हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 19 लिखित अभिव्यक्ति, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। परीक्षा में कोई गद्यांश या काव्यांश देकर उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रचनात्मक कौशल और विकास का भाषा का विकास होता है। उत्तर देते समय ये कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर अपने शब्दों में लिखा जाए। अपठित होता है यानी जिसको कभी पढ़ा ना हो। तो जब भी इस एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है यानी एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर देना होता है उसी जो पैराग्राफ है उसको पढ़ के। तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें, तो क्या किन किन आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है, चलिए समझते हैं। दिए गए अंश को ध्यान पूर्वक पढ़कर मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लें। रेखांकित अंशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। उत्तर देते समय अंश में दी गई पंक्तियों को ज्यों का त्यों ना लिखें। प्रश्नों के अनुरूप ही उत्तर दें। रचना का शीर्षक सरल, संक्षिप्त और दिए गए अंश के मूल भाव से जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण 1, वाक्यांश को पढ़कर उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक दीजिए। तो पहला वाक्यांश है, एक दिन श्रवण अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी। पास में कहीं पानी न था। श्रवण घड़ा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलने के बाद एक नदी मिली। वह नदी से पानी भरने लगा। नदी के पास जंगल में राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। राजा शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। वे आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। निशाना ऐसा था कि जहां से आवाज आती तीर ठीक वहीं जा लगता था। इसमें कभी गलती नहीं होती थी। जिस समय श्रवण नदी से पानी भर रहा था उस समय घड़े के पानी में डूबने से आवाज आई। राजा ने समझा कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने उस आवाज को निशाना बनाकर एक तीर छोड़ दिया। तीर श्रवण की छाती में जा लगा। राजा दशरथ जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके तीर से एक व्यक्ति घायल हो गया है। उस व्यक्ति ने अपना नाम श्रवण बताया। वह दर्द से करहा रहा था। मरते समय अपने बूढ़े माँ बाप के प्यासा होने की बात कही। यह सुनकर राजा को अपने किए का अत्यंत दुख हुआ। तो प्रश्न है, श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कहाँ लेकर जा रहा था। श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। श्रवण नदी पर क्यों गया था। श्रवण नदी पर जल लेने गया था। बाण चलाने में राजा दशरथ की क्या विशेषता थी। राजा दशरथ बाण चलाने में बहुत निपुण थे। वे आवाज सुनकर ठीक वही निशाना लगा सकते थे जहां से आवाज आती थी। इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो उचित शीर्षक हो सकता है श्रवण कुमार, या गद्यांश में से एक विशेषण तथा एक क्रिया शब्द छांटिए। विशेषण है जंगली, क्रिया है निकल पड़ा। वाक्यांशों को पढ़कर उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक दीजिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। दुर्बल व्यक्ति ना तो अपने परिवार की और ना अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है। व्यायाम के द्वारा शरीर को पुष्ट बनाया जा सकता है। व्यायाम से आयु बढ़ती है, मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, बुढ़ापा एवं रोग जल्दी आक्रमण नहीं कर पाते और शरीर चुस्त और फुर्तीला बन जाता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न रहता है और उसके कार्य करने की क्षमता में विकास होता है। तो यहाँ पर इस वाक्यांश में क्या लिखा गया है कि एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, यानी जिसकी हेल्दी बॉडी होगी उसका जो माइंड है वो भी हेल्दी होगा। और हम अपने शरीर को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, एक्सरसाइज करके। जब हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे हमारा जो शरीर है वो अच्छा बनेगा, हमारी जो मसल्स हैं वो बिल्ड होती हैं और कोई रोग नहीं लगता है, जल्दी से बीमारी नहीं आती है और हमारे अंदर एनर्जी आती है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो हमेशा खुश रहता है। तो इस वाक्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए पढ़ते हैं। शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। जरूरत से ज्यादा खाकर, जरूरत से कम खाकर, व्यायाम करके या ज्यादा
समय आराम करके। तो व्यायाम करके। व्यायाम करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? शरीर चुस्त व फुर्तीला बन जाता है। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक चुनिए। स्वस्थ शरीर, व्यायाम, व्यायाम अति आवश्यक, स्वास्थ्य की देखभाल। व्यायाम। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो पहला शब्द है अस्वस्थ, तो इसका क्या हो सकता है? मरीज, कमजोर, स्वस्थ और दुर्बल। स्वस्थ। सुस्त, चुस्त। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं चुनिए। पहला है बूढ़ा, तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बुढ़ापा। रोगी, रोगी का भाववाचक होगा रोग। तीसरा उदाहरण है राणा कर न सिर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, शोणित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। पर दिन भर लड़ने से तन से चल रहा पसीना था तरतर, अविरल शोणित की धारा थी राणा शत से बहित झरझर। बहती झरझर। तब तक झाला न देख लिया राणा प्रताप है संकट में, बोला न बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। राणा ने रणकाली को कैसे संतुष्ट किया? राणा ने खून की मदिरा पिलाकर रणकाली को संतुष्ट किया। संकट में कौन था? राणा प्रताप संकट में थे। राणा कर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास का उदाहरण जिसका विग्रह है राणा का कर। बाल न बांका होना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। अब आप इस पाठ की अच्छे से इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।